अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ट्रक डिस्पैच की सेल्स कॉल। जो आजकल के कॉल सेंटर्स में जो बहुत सारे जिसकी डिमांड है वो सेल्स हैं, और हमारी एक कंप्लेन होती है कि हमारी सेल्स नहीं निकल रही या उसमें भी मुश्किल आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट लाया हूँ, या आप जिसे पिच कह सकते हैं, कि जिसको यूज़ करके आप अपनी सेल्स को इंशाल्लाह इंक्रीज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉल का स्टार्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, वो बेसिक सा होता है कि आपने उससे हाल चाल उसका पूछना होता है, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं लाइक हेलो बड़ी व्हाट्सअप जैसे मैंने लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप पूछ सकते हैं हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, या उसके अलावा भी आप कहीं पूछ सकते हैं हेलो हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा आप भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, ग्रीटिंग्स बहुत हैं। और इसके अलावा फिर वो जवाब देगा। यहाँ पर मैंने सब इलेबोरेट कर दिया है कि जो है ना यहाँ पर बोल्ड हुआ हुआ वो आपका ड्राइवर जवाब दे रहा है, और जो सिंपल लिखा हुआ है वो आपने बात की हुई है। तो यहाँ पर फिर आपने कह देना कि आई एम ऑल्सो गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। भाई आपने अपना हाल बता देना है, और फिर अब आपने अपना नाम बताना है। दिस इज़ फलां कॉलिंग फ्रॉम फलां कंपनी एंड द रीजन फॉर द शॉर्ट कॉल इज चेक इज योर ट्रक एम्प्टी फॉर टुडे और फॉर टुमारो। तो आपने ये पूछ लेना है। तो उसके बाद ये तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप ये ट्राई कर सकते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सम रिलायबल एंड एक्सपीरियंस्ड कैरियर, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक इज योर ट्रक एम्प्टी बाय एनी चांस टुडे और फॉर टुमारो। या टुडे और फॉर टुमारो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। या आप छोटा सा एक पूछ सकते हैं कि डू यू नीड अ लोड फॉर योर ट्रक फॉर टुडे और फॉर टुमारो। वो तो सिंपल सी लाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी ये लाइन है ना, रेटिंग्स के बाद वाली लाइन, वो आपकी कैच लाइन होती है। मतलब उसमें आपने ऐसी जान भर देनी होती है कि आपके जो है ना ड्राइवर कॉल सुनने वाला, वो कहे यार मैं इसकी कॉल एक बार सुनूं तो सही है कहता क्या है। बेशक उसको आपके साथ काम नहीं करना, लेकिन एक बार यार वो सोचे कि यार ये कहना क्या जाता है बंदा, मैं इसकी ज़रा कॉल तो सुनूं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी आर लुकिंग फॉर सम रिलायबल एंड एक्सपीरियंस कैरियर्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ से कॉल स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपने अपना इंट्रो ज़रूर देना है कि मैं फलां हूँ और फलां कंपनी से बात कॉल कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद तो आपने पूछ लेना है कि भाई आपका ट्रक एम्प्टी है कि नहीं एम्प्टी। तो वो बता देता है कि एम्प्टी है एम्प्टी नहीं है। यार मोस्टली जो है ना मेरे एक्सपीरियंस से वो कह देते हैं कि हमारा इस वक्त ट्रक एम्प्टी नहीं है। बहुत कोई आपका तुक्का लग गया तो वो कहता है कि हाँ भैया इस वक्त हम एम्प्टी खड़े हैं और बता हमें लोड। मोस्टली यही कह देते हैं कि फ़िलहाल लोड है, कल परसों का या अगले हफ्ते का ना हमें ढूंढ के दे दो। तो और वहीं ज़्यादातर सेल्स लग जाती हैं। तो यहाँ पर उसने जैसे रिप्लाई दे दिया कि नो इट्स नॉट, कि एम्प्टी नहीं है। तो उसके रिप्लाई में मैंने कह दिया कि कैन आई नो व्हेन योर ट्रक इज़ गेटिंग एम्प्टी, कि आपका ट्रक कब एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर वो जवाब दे रहा है कि सॉरी, यहाँ पर मैं ही बात कर रहा हूँ कि आई एम श्योर आई कैन ऑफर यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आपने ये कैच लाइन ज़रूर ऐड करनी है। कैच लाइन का मतलब ये होता है कि अगले बंदे पर एक ऐसा इंप्रेशन पड़े कि वो आपकी कॉल सुनने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। आपने एक कैच लाइन हर के साथ रखनी है। अब यहाँ पे मैंने बात की है ना कि मैं आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो जब इंटरेस्टिंग वाली लाइन सुनेगा ना यार, उसको एक बार ना ज़हन में आएगा यार इसके लोड चलो देख लेता हूँ, इंटरेस्टिंग कह रहे तो हो सकता है इसके पास अच्छे लोड हों। तो जैसे वो जवाब में यहाँ पे कह रहा है कि वेल इफ़ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग देन माय ट्रक विल बी एम्प्टी ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फिर मैंने जवाब दे दिया कि ठीक है ऑल राइट। तो मैं पूछ सकता हूँ आपका ट्रक कौन सी टाइप का है, कैन आई नो व्हाट टाइप ऑफ ट्रक डू यू हैव। तो वो आगे से कह रहा है आई हैव अ बॉक्स ट्रक। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मुझे बार बार उर्दू में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप कॉल सेंटर में हैं तो आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर वो जवाब में यहाँ पर आप जवाब में कह रहे हैं कि दैट्स ग्रेट, इज इट अ 26 फीट बॉक्स ट्रक। मतलब आप यहाँ पर उससे लेंथ पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप इज इट अ 26 फीट बॉक्स ट्रक भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉक्स ट्रक ज़्यादातर 26 फीट ही होते हैं। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर बॉक्स ट्रक, आप ये भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने उससे एक्सेसरीज पूछ लेनी है। डू यू हैव अ लिफ्ट गेज एंड अ पैलेट जैक, जो आपको पता होगा एक्सेसरी होती है बॉक्स ट्रक की। उसके जवाब में वो कह रहा है हाँ भाई मेरे पास है। और एक आखिरी चीज़ है जो वो पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लोड ऑप्शंस कॉल करके बताऊं या आपको मैसेज करके बता दूं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे कॉल कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल में लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके अलावा वो पूछ रहा है कि ऑल्सो कैन आई नो व्हेन एंड वेयर योर ट्रक विल बी एम्प्टी ऑन फ्राइडे। वो यहाँ पर उसका जिप कोड पूछना चाह रहा है कि आपका ट्रक कहाँ पर एम्प्टी होगा और आपका ट्रक किस टाइम एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर ड्राइवर को वो कह रहा है कि ड्राइवर मुझे नहीं पता। अब ये भाई जो मैं कॉल चला रहा हूँ ना, ये मतलब मोस्टली इसी तरह कॉल चलती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपके हो सकता है कि उसे जिप कोड पता हो सकता है उसे जिप कोड ना पता हो। मोस्टली को जिप कोड नहीं पता होता है। मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके केस में कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। तो आप
उस लिहाज से कॉल चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिप कोड नहीं पता, अगर वो कह रहे हैं ना हाँ भाई मुझे जिप कोड पता है, सिंपली आपने उससे जिप कोड ले लेना है। अगर उससे जिप कोड नहीं पता ना तो आपने कह देना कि नो वरीज अबाउट दिस, कैन यू टेल मी अ गुड टाइम व्हेन आई कॉल यू एंड नो योर जिप कोड एंड द टाइम यू टुक विल बी एम्प्टी। अब वो यहाँ से आप उससे पूछ रहे हैं कि मुझे आप एक टाइम बता दें कि मैं आपसे कॉल करके ना पूछ लूँ आपका ट्रक का जिप कोड क्या होगा और कब ट्रक एम्प्टी होगा। तो वहाँ पे ड्राइवर जवाब में कह रहा है कि यू कैन ट्राई कॉलिंग मी ऑन थर्सडे आफ्टरनून, कि अब जुम्मे को उसने लोड लेना है तो वो कह रहे हैं कि मुझे थर्सडे आफ्टरनून को कॉल कर लेना, या तो मुझे या हो सकता है कि वो आपको कह रहे कि मुझे कल कॉल कर लेना। मतलब अगर आप मंडे को कॉल करते हैं ना भाई उससे, तो वो कैसे हो सकता है कि कह रहे आपको कि आप मुझे फ्राइडे का लोड चाहिए या मुझे ट्यूसडे को कॉल कर लें, पूछ लें मेरी डिटेल्स, तो ये भी हो सकता है। नहीं तो वो कह देगा कि मुझे थर्सडे को कॉल कर ले, वेडनेसडे को। भाई मुख्तलिफ केसेस ही हैं ना। अब ये मैं कोई आइडियल कॉल तो नहीं ना लेके बैठा हुआ, इससे कॉल इधर उधर लाजमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो बिल्ड कर दिया था कि आपके ना माइंड में एक चीज़ बैठ जाए, ठीक है। उसके अलावा है कि आपने इसके वेट लिमिटेशंस पूछ लेंगे है कि आप 10,000 पाउंड कैरी कर सकते हैं, तो कह रहे हैं हाँ भाई मैं कैरी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ना आपने ना कॉल चलानी है। अब यहाँ पर आप समझ लेना आपने ऊपर सारी कॉल चला लिया, तो अब ये वाली इस लाइन पर ना आपकी सारी कॉल डिपेंड करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज डू यू चार्ज फ्रॉम मी। यहाँ पर मुझे फ्रॉम लिखना था, भूल गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जवाब देना कि फॉर बॉक्स ट्रक वी चार्ज 10%, जो आपको पता होगा बॉक्स ट्रक के लिए 10% चार्ज किया जाता है। इससे कम भी हो सकती है। विद नो हिडन फीस नो टैक्स, ये आपने लाइन जरूर कहनी है, विद नो हिडन फीस नो टैक्स एंड दिस 10% विल नॉट बॉदर योर पॉकेट। आपने ये लाजमी कहना है, ठीक है भाई। उसके बाद है कि वो ड्राइवर के बाद में ना यार एक बार दिमाग में आएगा कि यार ये कह रहा है कि मेरी ना पॉकेट बॉदर नहीं होगी इससे, मतलब मेरी पॉकेट पे ना इसका बोझ नहीं पड़ेगा जो हम लोड ना बुक करेंगे। तो वो कह रहा है कि हाउ विल दैट परसेंटेज नॉट बॉदर माई पॉकेट। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर वी हैव डायरेक्ट लिंक मल्टीपल ब्रोकर्स एंड वी नो व्हाट कैन बी द बेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक लेन। हमारे ब्रोकर्स के साथ डायरेक्ट लिंक्स हैं और हमें पता है कि एक स्पेसिफिक लेन का मतलब माउंटेन होम आर्कांसा से लेकर यार अगर कोई शिकागो इलिनॉय लेन जा रही है ना, तो मैं उस स्पेसिफिक लेन की बात कर रहा हूँ। अब ये स्पेसिफिक लेन कुछ भी हो सकती है, मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक लेन है। वी आर नॉट कम्प्लीटली रिलायंट ऑन लोड बोट्स, हम सिर्फ लोड बोट्स पर लोड नहीं देखते, ठीक है। हम ब्रोकर से भी कॉन्टेक्ट में होते हैं और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बात की है कि ब्रोकर्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द लोड बुकिंग्स ऑफ आवर क्लाइंट्स, तो ये आप कह सकते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्पैचर्स की एक एक्सपीरियंस टीम है जो नेगोशिएट करना जानती है टॉप पेइंग फ्रेट, मतलब आपको मैक्सिमम पैसे लेके देगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मोस्टली यहाँ तक आप कॉल चलाते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपके साथ काम कर लूँगा लेकिन मुझे ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखना, ठीक है आपने। तो आप यहाँ पे जैसे वो कह रहा है कि बट आई एम नॉट विद यू इन एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपके साथ किसी भी टाइप पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर वी आर इंडिपेंडेंट डिस्पैचर्स। ये आपको जब कॉल सेंटर में आप जाते हैं ना यार भाई, तो वो आपको बता ही देते हैं कि ना आपने कहना कि आप इंडिपेंडेंट डिस्पैचर्स हैं, तो वो सिंपली मैंने वो लाइन लिख दी है, और वी डू नॉट माइंड यू इन एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आई एम श्योर दैट थिंग्स हैव बीन प्रीटी क्लियर फॉर यू एंड कैन आई आस्क फॉर योर बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स मांगने की बात आ गई है, तो ड्राइवर कह रहा है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड, या कैरियर कह रहे हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर वी विल नीड योर MC-W-9 सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, नोटिस ऑफ असाइनमेंट, ये आपको पता ही होंगे यार। उसके अलावा आपने इसको ये लाजमी कह देना कि यू कैन सेंड दिस डॉक्यूमेंट्स इन रिप्लाई टू माय कंपनी प्रपोजल दैट आई एम सेंडिंग ऑन योर ईमेल राइट नाउ, कैन यू प्लीज चेक योर ईमेल। यार अब पता क्या है अगर आप उसे कहेंगे ना कि मुझे स्पेसिफिक ना ईमेल पे ना अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है और आपके लिए भी ना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ना ईमेल को हमें स्पेल करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे A फॉर एप्पल है, B फॉर बुक है, इस तरह ना हमें ईमेल को स्पेल करना पड़ता है। इससे बेहतर ये है कि जब आप कॉल चला रहे हो ना यार, उसको ना आप एक ना अपने प्रपोजल उसकी ईमेल पे भेज दें। मुझे यार आपको कब ईमेल निकालनी तो आती ही होगी ना सेफर से, तो वो सेफर से अपने ईमेल निकालनी है, उसकी ईमेल पे कंपनी प्रपोजल भेजना है, उसको कहना है कि उस कंपनी प्रपोजल के रिप्लाई में ना मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने से पूछ लेना कि आप अपने ईमेल चेक कर लें कि आपको हमारा प्रपोजल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। या जब आप कंपनी में जाते हैं ना किसी में, तो वो आपको ना अपना एक प्रपोजल दे देते हैं कि आपने ना अपने क्लाइंट्स को सेंड करना है, वही सिंपली प्रपोजल आपने यहाँ पे इसको सेंड कर देना है ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हाँ मुझे आपका प्रपोजल मिल गया, दैट्स ग्रेट, कैन आई नो योर गुड नेम। यहाँ पे आपने उससे पूछना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। वो कह देगा कि मेरा नेम फलां है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नाइस टॉकिंग टू यू फलां, हैव अ नाइस डे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं यू टू, ठीक है।
अब ऊपर जो कॉल थी ना यार, वो एक सिर्फ ना एक सिनेरियो था। ये लाजमी नहीं है कि आपकी हर कॉल इसी तरह चले, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक नीचे चीज़ों की डिटेल बनाई है, चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो आपको हर कॉल में आपको वो डिटेल लेनी लाजमी होती हैं। और उन डिटेल्स में आपको सबसे पहले ट्रक टाइप पूछनी होती है, उसकी लेंथ, उसकी एक्सेसरीज, उसका वेट लिमिट, ठीक है, आपको ये लाजमी चीज़ें पूछनी होती हैं। उसके अलावा आपने से प्रेफर्ड लेंस पूछनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने ऊपर कॉल में उससे प्रेफर्ड लेंस क्यों नहीं पूछी यार, क्योंकि उसे जिप कोड ही जब नहीं पता था मैं उसे प्रेफर्ड लेंस क्यों पूछूंगा। प्रेफर्ड लेन्स का तो यार आपको पता ही होगा ना, मतलब प्रेफर्ड लेन होती है कि अगर कोई जॉर्जिया में बैठा है ना, वो कहता है कि भाई मैं फ्लोरिडा तक चला जाऊंगा, जॉर्जिया में बैठा हूँ तो मैं चला जाऊंगा तकरीबन ऊपर मिड वेस्ट तक चला जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैंने नहीं जाना, मतलब वो उधर वाशिंगटन कैलिफोर्निया वाले साइड पे ना मैंने कोई नहीं जाना, ठीक है। तो ये इसकी प्रेफर्ड लेन होती है। या हो सकता है कि वो कहे कि मैं जॉर्जिया में रहता हूँ और मैंने जॉर्जिया का ही लोड लेना है, या मैं फ्लोरिडा में बैठा हूँ मैं फ्लोरिडा का ही लोड लूंगा, इसके अलावा मैं लोड कोई नहीं लूंगा। ये प्रेफर्ड लेन होती है, ठीक है भाई, ये आपने इससे लाजमी पूछ लेनी है। लेकिन आपने इस वक्त नहीं पूछनी क्योंकि अभी इसको अपना जिप कोड ही नहीं पता, ठीक है, कि मेरा फलां दिन का जिप कोड होगा, ठीक है। अभी आपने प्रेफर्ड लेन नहीं पूछनी। जब आप उसको दोबारा कॉल करेंगे ना, जो मैंने ऊपर आपको बात बताई थी कि थर्सडे को आप उसे कॉल करेंगे, उस वक्त आपने ना उससे यार पूछ लेनी है कि आपके प्रेफर्ड लेन्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वर्किंग डेज पूछ लेने हैं कि आप कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, वो अपने लिहाज से ना भाई आपको बता देगा। कुछ 6 दिन में काम कर लेते हैं, क्योंकि ना जो यूएस की मार्केट होती है ना, वो तकरीबन हफ्ते वाले दिन ना यार मोस्टली तो क्लोज ही होती है, मोस्टली क्लोज होती है। लेकिन पता है क्या है, हम जुम्मे वाले दिन ना हफ्ते का लोड बुक कर देते होते हैं अगर उसने 6 दिन काम करना है तो, ठीक है। तो ये केस होता है। उसके बाद प्रेफर रेट पर माइल के वो कितने डॉलर पर माइल पे ना अपना ट्रक चलाएगा। अब ड्राइव वैन का है तो वो कह देगा कि भाई मैं $3 पर माइल पे चलाऊंगा, ये 2.5 से कम तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। अगर वो है बॉक्स ट्रक तो वो कहेगा कि यार 1.5 से $2 के दरमियान मुझे रखो, ठीक है। उसके अलावा आपने उसे नेम पूछ लेना है। ये चीज़ें थी जो आपने ना उससे यार लाजमी पूछ लेनी होती हैं। उसके अलावा यार रिबर्टर्स हैं जो हम कॉल सेंटर के ज़माने में से रिबर्टर्स कहते हैं कि यार स्पेशल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर वो कह दे कि यार मेरे पास ना ऑलरेडी एक डिस्पैचर है, तो यहाँ पे आपने से कहना है कि नो वरीज इफ़ यू हैव अ डिस्पैचर। मतलब अगर आपके पास डिस्पैचर है तो कोई मुश्किल, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट डिस्पैच and we aren't binding you in any type of contract, not even asking you to leave your dispatcher straight away। ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप अपने डिस्पैचर को छोड़ दें। आप you can work with us, आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं और उसके साथ भी काम कर सकते हैं। and I don't think that there is anything bad about keeping more than one option on the table to choose from। बहुत से ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है कि आपके पास मतलब लोड ऑप्शन चूज करने के लिए एक से ज़्यादा बंदे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे ना यार आपने ना अपनी तारीफ कर देनी है, कहना कि अगर आपको आपका डिस्पैचर ही इज गिविंग यू अ लोड ऑप्शन ऑफ $100 then and I'm giving you the same load option for $120, then it is your choice that which load you want to skip and which load you want to pick। अब यार ये ना पता क्या है, ये वही कैच लाइन है, कहना कैच लाइन पे यार उसको किसी तरह ना आमादा करना होता है कि आपके साथ वो कॉल को अपनी जारी रखे, ठीक है। ये कैच लाइन ना यार आपको ना अपने हर सेंटेंस में बना के रखनी होती है, इसको मेंटेन रखना होता है ताकि ना यार बंदे को ना आगे आगे ना कॉल सुनने में ना आपकी ना क्यूरियोसिटी पैदा हो कि यार इसकी मैं कॉल सुनो तो सही, ये कहता क्या है। बेशक उसने आपसे नहीं लोड लेना यार, एक बार ना उस चीज़ को ना दिमाग से निकाल दो कि आपने सेल निकालनी है। जब आपके सर पे ये प्रेशर नहीं होगा ना आपने सेल निकालनी है, आप फ्रीली कॉल कर सकोगे, ठीक है। उसके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करो कि यार बंदा क्या है, मैं इससे ज़रा कॉल जारी तो रखूँ, ये क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये देख लें कि आपने ये कैच लाइन कह दिया कि अगर आपको आपका डिस्पैचर $100 का दे रहे तो मैं $120 का दे दूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, आपको जो सा लोड चाहिए और जो सा नहीं चाहिए। और उसके अलावा मैंने कह दिया कि यू कैन वर्क विद अस फॉर अ वीक, मतलब आप हमारे साथ एक हफ्ता काम कर लें और अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगती हैं आप हमारे साथ काम जारी रख सकते हैं। यार अब मैं इंग्लिश बार बार बोल तो नहीं सकता, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और मुझे यकीन है कि आपको ना भाई हमारी सर्विसेज अच्छी लगेंगी क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लोड ऑप्शंस हैं डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स के लिए। मतलब यार आपको पता ही होगा ना, ड्राइव और या बॉक्स ट्रक के लिए ना सिलेक्टर्स पे भी लोड्स आ जाते हैं और DAT पे भी लोड्स आ जाते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगी। सिलेक्टर्स वैसे मोस्टली तो सिर्फ इंटर वैन या कार्गो वैन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें मोस्टली अक्सर ना बॉक्स ट्रक के भी लोड ऑप्शन आ जाते हैं जो DAT पर नहीं होते। ये ड्राइव वैन के भी ना अक्सर ना उस पर ऑप्शन आ जाते हैं जो DAT पर नहीं होते, ठीक है। वही बात मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आई एम श्योर यू विल लाइक आवर सर्विसेज और मतलब मुझे यकीन है कि आप हमारी सर्विसेज को पसंद करेंगे। और यहाँ पर मैंने फिर से इंडायरेक्ट लिंक विद ब्रोकर्स वाली बात को रिपीट कर दिया कि हमारे ब्रोकर्स के साथ डायरेक्ट लिंक है
और यहाँ पर मैंने ये भी कह रही है कि मैं आपके लिए ना एक पर्सनल और डेडिकेटेड डिस्पैचर दे दूंगा जो आपके ना हिसाब से ना आपके लिए लोड देख लेगा, ठीक है, आपने ये बात कर देनी है। उसके अलावा एक और अक्सर वो बात कर देते हैं कि आई डिस्पैच ऑन माई ओन है कि मैं खुद डिस्पैच करता हूँ। यहाँ पर ना यार मोस्टली ना पता क्या है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ना मोस्टली उसने ना आपकी बात सुननी नहीं होती। जब खुद बंदा डिस्पैच कर रहा है ना, वो आपकी बात मुश्किल से ही सुनता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ना भाई उसे फिर भी अगर बात चलानी है ना यार, आप चलाओ बात, मैं कहता हूँ आप चलाओ, ठीक है। आपने यहाँ पे कह देना है कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुद लोड ढूंढ रहे हैं, आप खुद लोड बुक कर रहे हैं, लेकिन जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं आपके लिए यहाँ पर लोड देख रहा हूँ। और आपको पता होगा कि जो अच्छे लोड होते हैं ना, वो कुछ कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर आते हैं, और आप वो ड्राइविंग करते वक्त ना यार वो गुड पेइंग लोड ना आप ना मतलब स्किप कर बैठते हैं, आप उनको बुक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेरी सर्विसेज यूज़ करेंगे ना, तो मैं यार आपके यहाँ पे स्क्रीन पे बैठा हूँगा और मैं उन मोमेंट्स पर ना ग्रैब करूँगा कि मैं किसी तरह ना वो लोड, अच्छा लोड जो है ना वो आपके लिए ले लूँ। तो मुझे अपने पेपर वर्क दे दें और ना अपना वीकली प्लान बता दें, और मैं आपके लिए सारा काम कर दूंगा, और आपको क्या करना है, सिर्फ ड्राइविंग करनी है। और अक्सर ये पूछ देते हैं कि ना वेयर डू यू लिव, कैन वी मीट। अब ये एक रिबर्टर है कि ना यार इस पर ना अक्सर ना यार चुप हो जाते हैं कि कहते हैं कि यार अब अमेरिका में बंदा बैठा है, मैं इधर पाकिस्तान में बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, बांग्लादेश में बैठा हूँ, अब मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। यार सिंपली आप ये कह दो कि आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है कि ना ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपने क्लाइंट से ना इन पर्सन मतलब फेस टू फेस नहीं मिल सकते। आप सिंपली उसे ये बात कह दो। और उसके अलावा ये है कि अक्सर वो पूछ लेता है कि तुम स्कैमर तो नहीं हो। यार स्कैमर आप कैसे हो सकते हो, ये इस बात की ना उसको गारंटी करवानी है यार। अब ये बात नहीं है कि ना वो ऐसे ही आपके ना मुंह पे दे मारेगा कि आप स्कैमर नहीं हो। यार उनके साथ स्कैम हुए हैं, आपको पता नहीं है कि कितने स्कैम ना यार उनके साथ हुए होंगे, आपकी सोच है जितने स्कैम उनके साथ हुए होंगे। उसके बाद भी यार वो किसी ऐसे बंदे पे बिलीव करें ना, ये ऐसे बंदे पे रिलाई करें जो उनके साथ सिर्फ कॉल पे है, ठीक है। यार उसके लिए ना बड़ी मुश्किल होता है, मानने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने उसे कह देना कि यार मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। मैं स्कैमर हो भी कैसे सकता हूँ, जैसे मैंने आपसे कोई पैसे, जब मैंने आपसे कोई पैसे स्टार्टिंग में लेने ही नहीं है। मैंने ना आपसे पैसे सिर्फ तब लेने हैं ना जब आपको अपने ब्रोकर से पैसे मिल जाएंगे। यार ये सिंपली बात आपने कह देनी है। उसके अलावा अगर मैं कोई रिबर्टर स्किप कर गया तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि मैंने ये स्किप किया, और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा जैसे ही मैं ऑनलाइन होऊंगा। और उसके अलावा अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने पे, इसको एडिट करने पे, अपलोड करने पे यार सच्ची में बहुत मेहनत लगती है। और जो आपकी तरफ से सब्सक्राइब या लाइक होता है ना, ये आपकी तरफ से समझ लें कि मोटिवेशन होती है हमारे लिए, ताकि हम अपना काम जारी रखें। बाकी अगर आप नहीं भी लाइक करेंगे तो कोई मसला नहीं यार, आपका अपना चैनल है। तो बस अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।